बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बेक्ड चिकन पास्ता। बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगा ये, और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। और जो इसकी आउटकम है ना, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चे हों या बड़े, जब वो इसे खाएंगे तो हर कोई इसका दीवाना हो जाएगा। इस पास्ता के लिए आज हम बहुत मज़ेदार सी क्रीमी सी वाइट सॉस भी बनाकर तैयार करेंगे। ये क्रीमी बेक पास्ता इतने मज़े का तैयार होता है कि रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़े का बन के ये तैयार होगा। और हम इसे ओवन के बगैर पतीले में आज बेक करेंगे, जो कि बहुत लजीज बेक होगा। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पास्ता बॉईल करना है। उसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लिया है। पानी में जैसे ही उबाल आए, 1 टीस्पून जितना नमक और 1 टेबलस्पून जितना हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। अब एक चम्मच की मदद से ऑयल और नमक उबलते पानी में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं बिग एल्बो मैक्रोनी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी शेप में मैक्रोनी यूज सकते हैं। ये तकरीबन 2 कप जितनी है, और वेट में अगर देखें तो ये तकरीबन 400 ग्राम जितनी मैक्रोनी है। डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे 5 से 6 मिनट तक करना है। जैसे ही 5 से 6 मिनट गुजरेंगे तो आप देख सकते हैं ये साइज़ में डबल हो जाएगी और इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर भी आप इसे चेक कर लीजिएगा। किसी एक मैक्रोनी को निकाल के जब हाथ से इसको आप देखेंगे तो ये आसानी के सूख जाएगी। अब आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। अब एक और हम पैन लेंगे, इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना बटर ऐड करूंगी। हम अब जो है ना बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता इसके लिए। साथ ही इसके अंदर हमने 2 टेबल भर के मैदे का ले लिया है। बटर के साथ मैदे को तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने लो मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है, ताकि जो मैदे का कच्चापन है ना वो यहीं पर ही सारा ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट हमने मैदा बहुत अच्छा से किया है। अब यहाँ पर तकरीबन 300 ml जितना मेरे पास मिल्क है, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर करेंगे। आंच को आपने ख्याल करना है कि आंच लो होनी चाहिए। तेज़ आंच के ऊपर आपने सॉस को बिल्कुल भी पकाना। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड किया और अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून जितना नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ टी स्पून जितना ऑरिगेनो इसमें हमने ऐड किया, और हाफ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दीजिए। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह हाफ चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मिक्स करें। लो फ्लेम के ऊपर ही हमने अपने सॉस को पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारी सॉस बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो जाएगी। इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम बनाने लगे हैं अपनी क्रीमी बेक पास्ता के लिए चिकन। तो चिकन बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। 1 टीस्पून जितना इसमें लहसुन का पेस्ट में ऐड कर दूंगी। अगर आप तो चॉप किया हुआ लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज था जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, इसे हम ऐड कर देंगे। प्याज को हमने ओवरकुक बिल्कुल भी नहीं करना, बस सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने इसे पकाना है। प्याज का कच्चापन है ना वो यहाँ खत्म हो जाए। अब 1 से 2 मिनट के बाद प्याज को पकते हुए, यहाँ पर बोनलेस चिकन है, तकरीबन 300 ग्राम जितनी चिकन है, जिसे बहुत छोटे छोटे पीसेज में चंक्स में मैंने काट लिया है। अब इसे 1-2 मिनट हम प्याज के साथ पकाएंगे ताकि जिसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ मैं ऐड कर दूंगी हाफ कप जितनी टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी नहीं है तो 2 बड़े साइज के टमाटर लें और ब्लेंडर में ब्लेंड करके वो ऐड कर दें। साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून हमने इसमें ऑरिगेनो का ऐड कर दिया, 1 टीस्पून पिसी हुई लाचों का पाउडर ऐड कर देंगे, और साथ ही इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप हम ऐड करें। अब इन सारे मसालों को, टोमेटो प्यूरी को चिकन के साथ आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, ताकि चीज़ें आपस में बहुत अच्छी सी वेल कंबाइन हो जाएं। अब यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप जितना हमने इसके अंदर पानी किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और इसे मिक्स करके कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट्स तक कुक करेंगे, ताकि चिकन में जो हल्की सी कस रहेगी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 10 मिनट्स के बाद जब हम इसका कवर हटाते हैं तो माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी चिकन हो चुकी है। इसे आप अच्छा सा मिक्स कर दीजिए। बस हमने इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। अब आँच को मीडियम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ कप जितनी ये बॉयल कॉर्न है वो हमने ऐड कर दी है। हाफ कप जितनी इसमें कैप्सिकम है, यानी शिमला मिर्च, 2 अदद शिमला मिर्च जिन्हें मैंने बहुत अच्छा सा चॉप कर लिया, ऐड कर दी। आधा कप जितनी ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट हमने इसके अंदर ऐड किया। आप अपनी मर्जी से जो भी वेजिटेबल इसके अंदर डालना चाहें ना आप डालते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप इसके साथ मिक्स करेंगे। बस आपने सिर्फ 1 मिनट तक इसे मिक्स करना है। तो यहाँ दार से हमारी चिकन बनके तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हम यहाँ ऑफ कर देंगे।
अब उसी चिकन के ऊपर जो पास्ता हमने बॉईल किया था, स्ट्रेनर के अंदर रखा हुआ था, अब वो पास्ता उसी चिकन के ऊपर मैंने डाल दिया है। साथ के ऊपर ही जो व्हाइट सॉस बना के हमने तैयार की थी, वो व्हाइट सॉस भी पास्ता के ऊपर हम डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को आपने आपस में, चिकन को, पास्ता को और व्हाइट सॉस को बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं। यहाँ जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अच्छा, अगर आप इसे इस स्टेज पे भी सर्व करना चाहें ना, तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ये व्हाइट सॉस पास्ता बन के हमारा तैयार हो गया है, जो कि इस स्टेज पे भी खाने में बहुत लजीज बन के तैयार होता है। लेकिन हम मिक्स्ड पास्ता बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फॉइल पेपर टिन ले लिया है। अच्छा, आप चाहें तो किसी बाउल या ट्रे में भी इसे बना सकते, लेकिन थोड़ा सा इसे रेस्टोरेंट लुक देने के लिए हमने ये फॉइल पेपर टिन लिया है, और इसके अंदर जो हमने बेक पास्ता बनाया था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप देखें कितना क्रीमी और जूसी सा हमारा जो है ये पास्ता बनके तैयार हुआ है। यही अगर हम बाहर से लेते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, तो घर में आप इसे बहुत कम खर्च में और ढेर सारा बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। अब हम क्या करेंगे, पर मेरे पास मोज़रेला चीज़ है जिसे मैंने श्रेड कर लिया है। अब वो हम इसके ऊपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसको और ज़्यादा फ्लेवर अच्छा सा देने के लिए पिज़्ज़ा सॉस है, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डाल दीजिए। साथ ही यहाँ पर थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स थे मेरे पास, इसके ऊपर वो डाल दीजिए। लाजमी नहीं है, आप अपनी मर्जी के ऊपर से जो भी आप टॉपिंग करना चाहें आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च है जिसे फाइन चॉप किया हुआ है, इसको खूबसूरती देने के लिए थोड़ी सी शिमला मिर्च आप इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, अब आपके पास अगर फॉइल पेपर टिन नहीं है तो किसी भी बाउल के अंदर भी इसे आसानी के साथ बना सकते हैं और ये झटपट बन के तैयार हो जाएगा। बाउल में भी इसी तरह हम लेंगे चीज़ और सॉस इसके ऊपर डाल देंगे, पिज़्ज़ा सॉस, उसी तरीके के साथ इसको गार्निश करेंगे। और आप माइक्रोवेव में ना 2 मिनट पहले माइक्रोवेव को ज़रा सा प्रीहीट कर लें और सिर्फ 5 मिनट आप इसको माइक्रोवेव में बेक कर लें। अच्छा, आप अगर चाहें तो इसको भी आप पतीली में भी बेक कर सकते हैं तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए। तो बीन्स हमारा ये बाउल के अंदर भी जो पास्ता बन के ये है कि तैयार हो चुका है। अब इसी तरह और बॉक्स हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो आपने देखा कितनी कम चिकन के साथ हमने कितना सारा पास्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो कोशिश कीजिए, घर की चीज़ें जो होती हैं वो बेस्ट होती हैं, तो घर में बनाएं तो बहुत बजट फ्रेंडली आपकी सारी चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं। और जब आप तरह इसे बनाकर सर्व करेंगे ना, तो कोई घर वाला आपका ये पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने इसे घर में बनाया है या आपने इसे रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। अब यहाँ पर एक पतीला है जिसे मैंने मीडियम हीट के ऊपर ना 10 मिनट के लिए गर्म के लिए रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस पतीले के बेस में इस तरह का स्टैंड हर घर में ही मौजूद होता है, या कोई स्टील की प्लेट आइए, वो हम इस पतीले के अंदर स्टैंड रख देंगे। बहुत एहतियात के साथ एक जो फॉइल पेपर टिन था हमारा, हम इधर वो रखेंगे, इसे कवर करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक करेंगे। 10 से 15 मिनट इसलिए कि ज़रा सा प्यारा सा इस पर कलर आ जाए। चीज़ तो बेक हो जाती है 10 में ही, लेकिन ये ज़रा सा प्यारा कलर देने के लिए कम से कम 15 मिनट आप इसे ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पर बहुत एहतियात के साथ आपने इसे पकड़कर उठा के निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा जो है क्रीमी चीज़ बेक पास्ता बन के तैयार हो चुका है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा कि कितने कम टाइम में हमने ये क्रीमी पास्ता बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आपने इसे गर्मा सर्व करना है, बच्चे हों या बड़े, सबको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसे एज अ मेन कोर्स भी सर्व सकते हैं या एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। इफ्तार के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार बनाएंगे ना, तो आपकी फैमिली वाले आपसे बार बनवाएंगे, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये यमी बन के तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।